नमस्कार, मैं विनय सरंसरी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम कर्नाटका के बीजापुर, जो प्रसिद्ध बीजापुर है, उसके अंदर मौजूद है। और मौजूद इसलिए है कि पीर आदिल के उर्स का 36वां साल यहाँ पर मनाया जा रहा है। तमाम जो पीर मुर्शिद चाहने वाले पूरे भारत से वो यहाँ पर पहुंचे हुए। विशेष करके हम देख सकते हैं कि हाजी अरफात जी, जो एक बिग पर्सनैलिटी है, पॉलिटिशियन है, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। क्योंकि सवाल पहुंचने का ये है कि वो खुद भी पीरी मुरीदी से जुड़े हुए हैं, उनके वालिद साहब खुद पीर साहब है। तो मैं पहला सवाल जो है वो हाजी अरफात जी से ले लूंगा। हाजी अरफात जी, आप तो खुद ही पीर मुर्शिद के घराने से हो, फिर पीर आदिल में आने की क्या जरूरत पड़ती है और क्या मामला है ये? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिंदुस्तान का ये मरकज़ है। हमारे दादा पीर सरकार पीर आदिल बीजापुरी, जिनको भी पूरे हिंदुस्तान में जो हमारी शाखें फैली हुई है, दुनिया में शाखें फैली हुई है, उसकी जड़, उसका पौधा बीजापुर में ही है। और आज ये उर्स का दिन है और उसके उर्स के मौके पर मैं हर साल मेरे वालिद के साथ पिछले कई साल से, मेरे पीर मुर्शिद मखमली पीर यूनुस शा कादरी के साथ में, मैं समझता हूँ उम्र के 2 साल से मैं, मेरी अम्मी जान, मेरे वालिद और हमारे पीर साहब के साथ यहाँ पहुँचता हूँ। हर साल उनके तालीमात लेने का मौका भी मिला। और कदीरुल्लाह शाह कादरी लासानी पीर साहब ने कहा कि आपको बराबर टाइम पे पहुंचना है। फहमी पीर साहब भी यहाँ मौजूद थे, तरक्की पीर साहब भी यहाँ मौजूद है। सभी लोगों ने यहाँ पे दुआएं हुई, संदल हुआ और परचम कुशाई हुई। और अभी संदल की शुरुआत होगी। तो हर साल हाजिरी लेने के लिए, दुआएं मांगने के लिए, इस महाराष्ट्र का भला करने के लिए, देश के अंदर जहाँ जहाँ कौम के लोगों से वादा कर रहा हूँ उसमें कामयाबी के लिए, और ख़ासतौर पर महाराष्ट्र सरकार के लिए दुआएं मांगने के लिए आता हूँ। भर भर के यहाँ से ले जाता हूँ। आज उसी नीयत से आया और खूब सरकार पीर आदिल की बारगाह में दुआएं मांगी, संदल पेश की गई। सभी खलीफा भाई और हमारे बुजुर्ग पीर साहब मौजूद थे, उनकी दुआएं ली कि उनके जो सीने में जो इल्म है वो थोड़ा सा भी, एक नाखून बराबर का भी हमारे सीने में ट्रांसफ़र हो गया। यही डाटा ट्रांसफ़र लेने के लिए आता हूँ। उनके चेहरे मुबारक को देखता हूँ, उनके माथे को देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ हर साल कुछ न कुछ छोटी छोटी चीज़ सीखते जाओ। सरकार पीर आदिल सरकार के सज्जादे नशीन बेटे हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ कई साल का बचपन से संबंध रहा। तो जो प्यार सरकार पीर आदिल ने दिया, जो प्यार मखमली पीर साहब ने दिया, जो प्यार मेरे वालिद आलम शाह कादरी सलामती पीर ने दिया, वही प्यार मुझे यहाँ मिलता है। और उस प्यार मेरे को हर साल यहाँ पे खींच लाता है। उसी के साथ में कादरी जी है, जिस तरीके से हाजी अरफात जी ने उनकी बात की। हजरत, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सवाल पीर और मुर्शिद का नहीं है, सवाल पीर के साथ मोहब्बतों का है। और मैं एक चीज नोटिस कर रहा हूँ इस शहर के अंदर, जब से आया हूँ 10-12 घंटे मुझे हो गए, कि सारे जो एक कलर के लोग हैं, जिनके गले में अलग कलर है, सर पर अलग कलर है, और उनके चेहरों को जब मैं देखता हूँ, उनकी चेहरों की इंप्रेशन को जब मैं देख रहा हूँ, तो समझ में आता है कि पीर आदिल से उनकी कितनी लगाव है और जो दूर दूर से यहाँ पर चले आए। तो इसके पीछे का ऐसा क्या राज है जो लोग जो है दिनों रात सफर करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं? रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरकार पीर आदिल के यहाँ पर आने का मंशा, जो भी खिलाफतों से नवाजे गए हैं वो हैं आशिकीन और मुरीदन हैं। बस एक ही नुक्ता है, एक ही नुक्ता है, इश्क का नुक्ता हमारे पीर ने हमारे दिलों में डाल दिया। वो इश्क ही खींच लाता है यहाँ पर, इस दरबार पर। और हमारा इश्क ही अव्वल, इश्क ही आखिर, इश्क ही मजहब, इश्क ही सूफिया कराम का यही था। और उसी नुक्ते नजर से आते हैं और वही जज्बा यहाँ तक खींच के ले आता है। इस्लाम की बुनियाद, धर्म की बुनियाद इश्क और मोहब्बत से ही शुरू होती है कि ये इश्क ही था अल्लाह को, कि उन्होंने आदम को पैदा किया अपने इश्क में और उसमें नूर डाल के दुनिया में भेजा। ये बहुत बड़ी बात थी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पीर आदिल के दरबार में किस तरह का इश्क लेकर के आप यहाँ पर पहुंचते हैं? कुछ भटकते हुए लोगों, जो भी दुनिया के अंदर हम आए, कोई हर चीज से हम अनजान थे। जब आपकी बारगाह में आए, आपकी निस्बत में आए, हम एक हकीकत से आसना हुए। और हकीकत आसना होने, वो हकीकत इश्क है। इश्क से आसना होने के बाद हम अपने खींचे चले आते हैं। बाकी कोई ऐसा कोई भी चीज नहीं है हमारे पास कि जिससे हम गुरूर करें, तकबर करें, कोई वो करे। बस उनका इश्क है, वहां तक चले आते हैं बस। हजरत, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि काफी जो आपका पैरहान है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है, और जिस तरीके से इश्क की बात की है, शरीयत के अंदर पीर आदिल के दरबार में आप आए हो, लेकिन शरीयत को मानने वाले जो लोग हैं, कई तरह के सुन्नी 24, कई तरह के फिरके हैं। क्या लगता है कि उनके इश्क में और आप लोगों के इश्क में क्या फर्क है? फर्क क्या है
हम इश्क करते हैं और हम इश्क ही सिखाते हैं और हमें यहाँ इश्क ही खींच लाता है। मैं इधर आता नहीं हूँ, सरकार मुझे बुलाते हैं, मेरी औकात आने की नहीं है इधर, वो बुलाते हैं, उनकी मोहब्बत में आता हूँ, उनकी गुलामी कर रहा हूँ, ये मेरी खुश नसीबी है। और ये 24 और ये हम मानते नहीं है, हम अहले बैत वाले, पंचतंत्र पाक वाले हैं और हम मोहब्बत बांटने वाले। सूफी पुल बनाता है, नफरतें नहीं बांटता है, हम मोहब्बत बांटते हैं। जिसको आना है वो मोहब्बत लेके जाए और यहाँ खुद का मकाम बयां किया जाता है, खुद की पहचान बताई जाती है। यहाँ खुद को जानना है, खुद को पहचानना है। यहाँ दूसरा कुछ नहीं है, यहाँ नफरतें बांटी नहीं आती है। यहाँ इसलिए देख लिया आप, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, मोहब्बत से आते हैं, पीर आदिल की मोहब्बत में आते। जो पीर आदिल ने किया है वो ये सब पीर आदिल ही है। सब एक पीर आदिल ने हर सबको पीर आदिल ही बनाया है। ये उनका करोड़ों करोड़ एहसान है। ये मेरा औकात नहीं है, मैं इधर आता हूँ, उन्होंने मेरी जो बनाई है औकात वो मेरा पीर ही जानता है। सूफिज्म जो है मोहब्बतों का वो पुल है कि इस पुल पे सवार होकर जो भी इस तरफ आया वो उनका हो गया। आज हम पूरे भारत के अंदर सूफिज्म की डोर को जब देखते हैं, वली अल्लाह के दरबार को जब देखते हैं, तो वहां पर हम ये भी देखते हैं कि हर जाति का, हर धर्म का, हर मजहब का व्यक्ति वहां पर पहुंचता है। क्यों पहुंचता है, क्या उसको वहां पर सुकून मिलता है, वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सूफिज्म की डोर मोहब्बतों से जुड़ी हुई है। और एक साथी यहाँ पर है, नौजवान दिख रहे, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक नौजवान होने के नाते क्या आपको ऐसा मन में लगा कि आप इससे अलावा भी और कुछ कर सकते थे, लेकिन अपने आप को आपने जो इस तरीके से बदल रखा है, आखिर ऐसी क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका जो पहला सवाल था वो बहुत अच्छा सवाल था आपका कि दूसरों के इश्क में और एक सूफी के इश्क में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस। तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि सूफी का इश्क जो है वो इश्क हकीकी है और जो दूसरों का इश्क है वो इश्क मिजाजी है। सूफी जो है आइनुल्लाह पे यकीन रखता है, यहां देखे दिखाए मोहब्बत होती है। इश्क की इब्तिदा मोहब्बत है और मोहब्बत के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है। तो यहां पीर ने दीदार वाला बना दिया, पीर ने दीदार वाला बना दिया। ये करम है पीर का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हर कोई अलग अलग रंग का अलग अलग पहन के आ रहा है, बट ये क्या सिखाता है, Sufism is not described with the costume what you wear. It is not the costume. It is the character. It is the character. किरदार को बोला जाता है। सूफी जो है किरदार से, अभी बोलते सूफी बोले सब्ज रहने वाला, नरम रहने वाला। अब आदम की सिफत, आदम तो मिट्टी से बने, तो मिट्टी की वही सिफत है, नरम रहने वाला, एकदम दब के। पीर ने आजीजी, इंतसारी, खाकसारी सिखाई, तो जो खाक पाए पीर हो गया, उसका दर्जा बुलंद हो गया। और जो अकड़ना लगा, वो तो अकड़ना तो मुर्दे की सिफत है, पीर तो जिंदा बनाता है, तो जिंदे की सिफत तो झुक के चलना है। तो सूफी हमेशा जो है झुक के चलते हैं। और सूफीज्म इज नॉट अ रिलीजन, इट इज नॉट एट ऑल अ रिलीजन, इट इज समथिंग विच फॉलोज द मैसेज। फॉलोइंग द मैसेंजर इज रिलीजन and following the message is Sufism. So Sufism is like collective of every caste, creed and religion. So it is irrespective of your male, female, whichever religion you belong to. If you have love towards God, अगर if you want to know your Almighty, सबसे पहले क्या है, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु। जिसने अपने नफ्स की पहचान की उसने रब की पहचान की, और जिसने रब की पहचान की सब में उसको रब दिखेगा ना, तो नफरत का यहाँ पे मसला ही खत्म हो गया। तो सूफिज्म इज प्रमोशन ऑफ पीस, सॉलिडारिटी, ह्यूमैनिटी। तो यही पीर ने सिखाया कि सबके साथ मोहब्बत से कैसे रहे और टॉलरेंस कैसे करे। बिकॉज वी लिव इन अ कंट्री वेयर वी हैव मेनी रिलीजन एंड मेनी कस्टम्स व्हाट अदर पीपल फॉलो। एंड पीर ने ऐसी अखलाक डाल दी हमारे अंदर के सबके साथ किस तरीके से टॉलरेंस किया जाता है, हाउ शुड वी टॉलरेट with all other religion and how should we love and respect the other personality. Thank you so much for giving the opinion. ये द गुड आंसरिंग ऑफ द मिस्टर। मैं तो ये सोच रहा था कि ये जो पैराहन के लोग हैं शायद ये ऐसे ही होंगे, वेरी वेल ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन, जो समझ सकता है
कि मेरी जिंदगी के मायने क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे एजुकेशन में क्या करना। हाजिर भाजी, मैं आपसे एक सवाल आखिर में ये ले लूंगा, ये द बिग आंसर ऑफ द मिस्टर पर्सन, एनीवे जो भी हो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया है, सूफीज्म को लेकर के जवाब दिया है, क्या नहीं लगता कि सूफीज्म को किस तरीके से आम और जितनी तेजी से बढ़ाया जा सकता है उतना ही समाज में और दुनिया में अमन और शांति फैल जाएगी? बिल्कुल, पिछले कई साल से हम ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल की हमने बुनियाद डाली, और ये डालने का मकसद ही यही है कि देश और दुनिया में सूफीज्म फैले, मोहब्बत का पैगाम पहुंचे। हमारा नारा यही है कि हम सबके सब हमारे हैं, यही नारे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और सूफीज्म में यही दिखाया जाता है, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है और सबको लेके साथ में चलना। एक जब मुर्गी होती है जो अपने बच्चों को किस तरीके से पर में ले लेती है, उसी तरीके से सभी लोगों को साथ में लेके चलना, यही सूफीज्म सिखाता है। यही बेस के ऊपर हमने ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल का गठन किया। सरकार पीर आदिल की ही दुआ से, उनकी तमन्ना थी कि सभी को लेकर पूरे देश और दुनिया में जो सरकारी कामकाज में भी, हर जगह पर भी, हर डिपार्टमेंट के अंदर भी सूफीज्म का एक पैगाम पहुंचे, चिट्ठी के जरिए, खत के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, पेपरों के जरिए और खानकाहों के जरिए। खानकाहों में तो सूफीज्म है ही, हम खानकाहों में एक ऐसी बातें होती है कि हम समझ नहीं सकते, उस समझ के ऊपर परे बातें होती है, और वो सीखने के लिए हम यहाँ पहुंचते। पिछले कई सालों से, बचपन से हम सीखते सीखते फिर भी ऐसा लगता है कि हम कुछ और सीखे, कुछ नया सीखे, कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल के आती है और वो दिल में घर कर जाती है। तो वो सारी बातें पूरी देश और दुनिया तक जाना चाहिए। दुनिया में, हिंदुस्तान में सूफीज्म से इस्लाम फैला, और सूफीज्म ने ही पूरे देश और दुनिया में अपना डंका बजाया, और उसको और किस तरीके से बेहतरी तरीके से हम ले जाए, इसीलिए पूरे बरतरी पीर साहब के सज्जाद नशीन है, जैसा आपने उनको सुना, कई आलिम है, कारी है, मुफ्ती है, कई स्कॉलर से, कई साइंटिस्ट है, हमारे दादा पीर के आगे बैद हुए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हमने बचपन में देखा कि कई ऐसे साइंटिस्ट आया करते थे और उनसे सवालात करते थे, चांद की रोशनी तेज है कि सूरज की रोशनी तेज है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है। कुरान के हर एक आयत का खुलासा होता है। लोग कुरान पढ़ रहे, हम कुरान को समझ रहे, यही सूफीज्म के अंदर समझाया जा रहा। हम आम आदमी कहता है कि मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं, लेकिन सूफीज्म से हम नमाज अदा करने जा रहे। पढ़ना और अदा करना ये बहुत बड़ा फर्क है, और हर चीजों के ऊपर बारीक जेर जबर नुक्ते के ऊपर बातचीत होती है, एक एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर गौर फिक्र किया जाता है। यही सूफीज्म सिखाया जाता है, और सबको लेकर चलना, सबको प्यार बांटना, मोहब्बत बांटना, नफरतों को खत्म करना, यही सूफीज्म का पैगाम है। और देश और दुनिया में हम इस को पूरी ऐलान हम यह कहते हैं कि बीजापुर से, सरकार पीर आदिल के दरबार से हम कहते हैं कि देश और दुनिया के अंदर ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल को हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, और बहुत हजारों लाखों लोगों को और बाकी सिलसिलों को भी और बाकी सभी लोगों को साथ में जोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत बड़ी बात हाजी साहब ने कही कि कलमा पढ़ के तो करोड़ों मुसलमान हो गए। क्या हकीकत में कलमा कल्ब तक पहुंचा, दिल तक पहुंचा? और जब कलमा कल्ब तक नहीं पहुंचता, दिल तक नहीं पहुंचता, तो वो मुसलमान भी कहीं ना कहीं अधूरा होता है। और जिस तरीके से पीर आदिल के चाहने वाले कलमे को कल्ब तक ले जाने की बात, दिल तक ले जाने की बात कर रहे हैं, मैं हजरत आपसे जानना चाहता हूं कि ये क्या तालीमात है जो कलमे को कल्ब तक और दिल तक पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे आपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सरकारों को सुना, सरकार पीर आदिल में आप ये सब दीवानों आशिकों को देख रहे हैं, ये क्या वजह है, क्या इश्क है कि जो इतनी दीवानगी है सरकार पीर आदिल में? जैसे आप देखिए कि अगर गंदगी लगती है, अगर मेरे कुर्ते में गंदगी लग गई तो मैं अगर पैजामे को साफ करूं तो क्या मेरी गंदगी कुर्ते की साफ होगी? नहीं होगी। जबकि आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसे पाक है कि बंदा जब कोई खता करता है तो उसके दिल में सियाह धब्बा, नुक्ता लगा दिया जाता है और वो गुनाह करता जाता है और उसका धब्बा बढ़ता जाता है। अब हमारे पास कोई ऐसा आला नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे हमारे दिल को पाक किया जाए। जो हम यहां पर आते हैं और हमारे इश्क का जो आपने ये अंदाज देखा, वो इसलिए है कि सरकार पीर आदिल ने वो तरीका,
वो ढंग अपनाया जिससे हमारे दिल पाक हो सके। और अल्लाह कुरान करीम में इरशाद फरमाता है इल्ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आपके कल्ब को सुकून किसी हाल में मिल ही नहीं सकता, अगर मिल सकता है तो वो है अल्लाह के जिक्र से। और वो जिक्र मेरे सरकार पीर आदिल ने हमको सीना ब सीना अता किया, जिस जिक्र की बरकत है कि आज हम पुरसुकून हैं। पुरसुकून में आके सरकार पीर आदिल का, क्योंकि ये एहसान अजीम दुनिया में किसी कोने में हमें मिल ही नहीं सकता था, जो सरकार पीर आदिल ने हम दीवानों को, हम मस्तानों को, हम आशिकों को अता किया। इसलिए आप देखेंगे हर शख्स सरकार पीर आदिल का दीवाना है, क्योंकि जो चीज दुनिया के किसी मकाम पे मिल नहीं सकती थी वो नायाब तोहफा आपने हम जैसे फकीरों को, हम जैसे गुलामों को अता किया है। तो इसलिए चलिए, ये पीर आदिल के चाहने वालों का पैराहन तो बता रहा है, लेकिन पीर आदिल के चाहने वालों में एक शख्स ऐसा भी है जो पीर आदिल के तो नहीं लगते। हजरत, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इस पैराहन में पीर आदिल की जो यहाँ चाहने वाले उनकी भीड़ में आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपके चैनल के जरिए और तमाम आशिकाने सरकार पीर आदिल अलैहिर्रहमा के तमाम लोगों को मैं ये आवाज दे रहा हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि मैं मुंबई से कायदे मिल्लत हजरत हाजी अरफात शेख साहब जो साहिब सज्जादा हैं, मैं उनके साथ यहाँ पर तशरीफ लाया। और मैंने जो यहाँ के खुलफा में, यहाँ के आशिकीन में और तमाम दीवानों में, बिलखुसूस तमाम खुलफा में जो मैंने दीवानगी देखी, जो मैंने मोहब्बत देखी, वो लाजवाब है हजरत। और इसी हाजी अरफात जी के साथ आप आए हो, वो तो पीर आदिल वाले हैं, तो आप कब तक पीर आदिल वाले हो रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी इस खानकाहों से वाबस्ता हैं। बिलखुसूस इस खानकाह से हम हाजी साहब के जरिए फैज हासिल करने आए हैं और यहाँ के साहिब सज्जादा से मुलाकात करने आए हैं। और तमाम भारतीय के लोगों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, ये खानकाह बाबरकत है, बाज़मत है, इससे वाबस्ता हो जाए और यहाँ के पैगाम को पूरे भारत में फैलाएं ताकि नफरत मिटाया जा सके और मोहब्बत को बढ़ाया जा सके। तरीके से पीर आदिल का 36वां उर्स चल रहा है बीजापुर के अंदर। ये हमारी भी खुशकिस्मती के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के गली कूचों में तो भटकता है, लेकिन पहली बार पीर आदिल के दरबार में हमारी हाजिरी हुई है और वो भी हाजी अरफात जी के जरिए। ये जरिया ही है कि किसको कहां ले जाता है और किसको कहां पहुंचा देता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि पीर आदिल के चाहने वालों की जो दीवानगी है, वो दीवानगी बड़ी अजब तरीन है। मैंने जब उसको देखा तो मुझे भी बड़ा अजब सा महसूस हुआ कि मैंने दुनिया के अंदर कलमा पढ़ने वाले बहुत सारे लोगों की दीवानगी को देखा है, सुना है, लेकिन वेरी डिफरेंट यो द दीवानगी मेंटलिटी हाईजेक करने वाली है कि जो पीर आदिल के दीवानों में है। अल्लाह करे कि ऐसी दीवानगी सबके अंदर पैदा हो जाए, मौजूद हो जाए, जिससे एक पैगाम जो है वो सिलसिला मोहब्बतों का आगे बढ़ता रहे। हाजी अरफात जी, आप सारे लोगों ने आज 36वें उर्स को लेकर पीर आदिल बीजापुर के अंदर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।